वीडियो में हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के टाइप्स के बारे में। सिजोफ्रेनिया क्या होता है ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम बात करेंगे कि सिजोफ्रेनिया के टाइप्स क्या हैं। सिजोफ्रेनिया का सबसे पहला टाइप है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, जिसमें पैरानॉइड का मतलब होता है डिल्यूजन। पैरानॉइड का मतलब ही होता है डिल्यूजन। इस डिल्यूजनल मतलब इसमें पर्सन के जो सिम्टम होंगे, पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डिल्यूजन होते हैं वो डिल्यूजन होंगे। हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन डिल्यूजन होता है पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, मतलब किसी भी सिजोफ्रेनिया में। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और ग्रैंड्योर, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर का मतलब होता है कि वो मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ की फेमस पर्सनालिटी हूँ, इस तरीके से डिल्यूजन होना। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मेरे जो थॉट्स हैं वो मेरे नहीं हैं, वो किसी और कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, उसे बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, वो मतलब इस तरीके का एक बिलीफ कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है, इस तरीके का गिल्ट फील होना। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया डिल्यूजन के साथ साथ किसके साथ होता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन के साथ। पेशेंट को अपने कानों में क्या लगता है कि उनको उनके मन के अंदर आवाज़ें, कोई उनसे बातें कर रहा है, ऐसा उनको लगता है। सोशल इम्पेयरमेंट में भी मिनिमल। सोशल इम्पेयरमेंट भी इसी लोगों से घुलते मिलते हैं पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट। नेक्स्ट टाइप है डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया या हैबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। डिसऑर्गेनाइज्ड मोस्ट सीवियर पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेशन। इसमें पर्सनैलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है। मतलब पेशेंट अगर आपके सामने सीधे, आपको लगेगा कि पेशेंट एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि पेशेंट को सिजोफ्रेनिया है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद किसी एक पेशेंट को जाके थप्पड़ मार दिया या कुछ कर दिया, तो ये एक, क्योंकि वो पर्सनैलिटी है, उनकी पर्सनैलिटी में अचानक से चेंज आ रहा है। अगर सीवियर उनकी पर्सनैलिटी में अचानक से चेंज आने की वजह से ऐसा हो रहा है। मोस्ट सीवियर पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेशन अकर। सीवियर सोशल इम्पेयरमेंट। सोशल इम्पेयरमेंट होता है लोगों से घुलते मिलते नहीं है। कॉन्टैक्ट विद रियलिटी इज़ वेरी पुअर। रियलिटी से, हालांकि सारे सिजोफ्रेनिया में रियलिटी से कॉन्टैक्ट हट जाता है, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड में क्योंकि पर्सनालिटी पूरी की पूरी चेंज हो रही है, तो इसलिए इसके जो रियलिटी से जो पूरा का पूरा ताल्लुक होंगे वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पर्सनालिटी डिसइंटीग्रेट हो रही है। अफेक्ट इज़ फ्लैट ऑफन विद पीरियड ऑफ सिलीनेस। वही कि अफेक्ट जो होगा आपको लगेगा ही नहीं, फ्लैट इफेक्ट होगा, फ्लैट अफेक्ट होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि पेशेंट बीमार भी है, लेकिन पीरियड ऑफ सिलीनेस, गिगलिंग, लेकिन उसके बाद एक पीरियड आएगा जिसमें वो फेशियल ग्रिमेसेस, अजीब से मूवमेंट करेंगे, बिजारे मैनरिज्म, सैल्यूट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अबनॉर्मल मूवमेंट वो करना शुरू कर देंगे। रिकवरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इनकी जो ठीक हो पाना इनका मुश्किल होता है। रॉस प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस होता है कि डिजीज़ कितनी सही हो सकती है या कितनी डिजीज़ सही हो रही है, गलत हो रही है, कितनी सिम्टम सही हो रहे हैं या कम खराब हो रहे हैं, तो इसका प्रोग्नोसिस जो है वो वर्स्ट है। प्रोग्नोसिस वर्स्ट है इसमें। अब है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया ये मोस्ट डेंजरस सिजोफ्रेनिया है, मार्क्ड बाय एबनॉर्मलिटीज इन मोटर बिहेवियर एंड मे बी मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टूपर एंड एक्साइटमेंट। एबनॉर्मलिटी, कैटाटोनिक मीन्स टोन और कैटाटोनिक मीन्स डिस्टर्बेंस। तो टोन में जब डिस्टर्बेंस होगा तो उसकी वजह से क्या होता है? टोन में डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये सिम्टम अराइज होंगे। मार्क्ड बाय एबनॉर्मलिटीज़ इन मोटर बिहेवियर। मोटर बिहेवियर में जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ जो काम करवाते हैं, एस्केलेटर सिस्टम जो काम करता है, वो क्या होगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा एंड मे बी मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टूपर एंड एक्साइटमेंट। इस कैटाटोनिक में भी दो टाइप होते हैं, कैटाटोनिक स्टूपर और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। कैटाटोनिक स्टूपर क्या होता है? कैटाटोनिक स्टूपर वो कंडीशन होती है कि जिसमें
इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम साइकोमोटर रिटार्डेशन। पेशेंट को कुछ करने का मन नहीं होगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा। डिक्रीज इन एक्टिविटीज़, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। म्यूटिज्म, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। और मोटिवलेसली अपने नेगेटिविटीज़म, मतलब अगर आप उसको कुछ करने के लिए बोलोगे भी तो वो मोटिवलेसली वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। अपेरेंटली मोटिवलेस, रेसिस्टेंट टू ऑल इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे वो इंस्ट्रक्शन वो फॉलो नहीं करेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन आप फॉलो करने को बोलोगे वो नहीं करेंगे। ये था कैटाटोनिक स्टूपर। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में दूसरा टाइप होता है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट। हमने कहा था कि 2 टाइप होते हैं, एक होता है स्टूपर, एक होता है एक्साइटमेंट। तो हम एक्साइटमेंट वाले की बात करेंगे। मैनिफेस्टेटेड बाय एक्सट्रीम साइकोमोटर एजिटेशन, पेशेंट की जो टोन है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा, पर्पसलेस मूवमेंट करना शुरू कर देगा जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। अकम्पनाइड बाय कंटिन्यूस इनकोहेरेंट वर्बलाइजेशन एंड शाउटिंग, चिल्लाना चीखना चिल्लाना भी क्या करता है पेशेंट शुरू कर देता है। क्लाइंट विथ कैटाटोनिक एक्साइटमेंट रिक्वायर फिजिकल एंड मेडिकल कंट्रोल because they are often destructive and violent to other, and their excitement may cause them injure, may cause harm to them। उनका जो एक्साइटमेंट है उसको इमीडिएट मेडिकल और मेडिकल अटेंशन हमें देनी है, क्योंकि वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो पेशेंट को भी और दूसरे व्यक्ति को भी क्या कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं। ये था कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर। अब है रेजिड्यूअल सिजोफ्रेनिया। रेजिड्यूअल सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, रेजिड्यू जैसे नाम से पता चल रहा है कि रेजिड्यू कुछ बच गया है, कुछ बचा हुआ है। मतलब इसमें क्या है कि पहले से पेशेंट को क्या था, सिजोफ्रेनिया था, जिसमें उसको साइकोटिक के सारे सिम्टम थे, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये सब उससे था। This diagnostic category is used when the individual has a history of at least one previous episode of schizophrenia। मतलब पेशेंट को पहले से एक बार क्या है, सिजोफ्रेनिया हो चुका है विद साइकोटिक सिम्टम के साथ, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन के साथ उसको पहले से हो रखा था सिजोफ्रेनिया। इन द रेजिड्यूअल स्टेज, लेकिन जो रेजिड्यूअल स्टेज होती है, रेजिड्यूअल स्टेज में क्या होता है, देयर इज इमोशनल ब्लंटिंग, इलॉजिकल थिंकिंग, सोशल विड्रॉल, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, ये सब मतलब थॉट में क्या हो जाएगा, कंटेंट ऑफ थॉट, फॉर्म ऑफ थॉट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इलॉजिकल थिंकिंग की हो रही है, अफेक्ट चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं, लेकिन कोई भी साइकोटिक सिम्टम इस समय नहीं है। रेजिड्यूअल सिजोफ्रेनिया में साइकोटिक सिम्टम नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके का हेलुसिनेशन, डिल्यूजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंटेंट ऑफ थॉट, फॉर्म ऑफ थॉट, अफेक्ट में क्या हो रही है, प्रॉब्लम अराइज हो रही है। फिर है सिंपल सिजोफ्रेनिया, प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव सिम्टम। सिंपल सिजोफ्रेनिया में प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव सिम्टम, सिर्फ नेगेटिव सिम्टम जो हमने बताए थे वो आते हैं, एपैथी, एनेडोनिया, ये सारे। वांडरिंग एक्टिविटी, पेशेंट जो होता है वो वांडरिंग एक्टिविटीज़ करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहेगा। क्लाइंट जो होता है वो कीप चेंजिंग देयर जॉब, उनकी वांडरिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। क्लाइंट जो होता है वो अपनी जॉब को चेंज करता रहता है और एट लास्ट क्या हो जाता है, उसे एनेडोनिया हो जाता है, वो प्लेजर को एक्सपीरियंस करने में क्या हो जाता है, अनेबल हो जाता है, वो प्लेजर को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता। इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत ज़्यादा क्या है, पुअर प्रोग्नोसिस है। अनडिफ्रेंशिएटेड, लास्ट है अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया मीन्स फीचर ऑफ नो सब टाइप। जब एक से इन जो अभी तक हमने टाइप पढ़े उनमें से एक सिम्टम किसी में आ रहे हैं, तो उसको हमने, जो किसी में भी नहीं आ पाए उनको हमने अनडिफ्रेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया में रख दिया। और जो फीचर किसी में भी नहीं आ पाए, मतलब रेजिड्यूअल का भी एक सिम्टम आ गया, कैटाटोनिक का भी एक सिम्टम हमें मिला,
हमें पैरानॉइड का भी एक सिम्टम मिला। तो जब उन सिम्टम को एक ही सिजोफ्रेनिया के टाइप के अंदर हम नहीं रख पाए तो उसको हमने बोल दिया अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। ये थे सिजोफ्रेनिया के टाइप। थैंक यू।